अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर तरीके से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट हमने माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर का टेस्ट किया था मैंने, एंड आई मस्ट से योर परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क। जितना मैं सोच रही थी, जितना एक्सपेक्ट कर रही थी, आप लोगों ने उस तरीके से टेस्ट नहीं किया है। जबकि हमारा रिवीजन भी हुआ है बेटा, आपकी क्वेरीज भी टाइम टू टाइम ली जा रही है, फिर आप क्यों सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं? जो भी चैप्टर मैं करा रही हूँ, आपको पता है इतना फास्ट हम नहीं चल रहे हैं कि हाँ बस मुझे तो कंप्लीट कराना है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो आप एक एक चीज तरीके से पढ़िए बेटा, एक एक कंसेप्ट अपना क्लियर करके चलिए। ठीक है, कुछ आपके राइटिंग में मेथड्स जो आप लिखते हैं, जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। यू हैव टू वर्क अपॉन इट। समझ में आ रही है बात? ठीक है। So in today's lecture we will start another new chapter that is human health and disease. इस लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is human health and disease. Fine. उससे पहले कुछ ब्रीफिंग मैं आपको देना चाहूंगी कि इस चैप्टर में what we are going to study. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, mainly we will study about a number of disorders, a number of disease that occurs mainly in human beings. Fine. उसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके ड्रग एडिक्शंस क्या क्या, उनके कहाँ कहाँ पे वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उनका आइसोलेशन फ्रॉम द विच काइंड ऑफ सोर्सेज, फ्रॉम विच काइंड ऑफ सोर्सेज वी ऑब्टेन दोज ड्रग्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और नया टॉपिक जो आपके लिए नया है, दैट इज इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें हम हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत बार डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है, you have studied about respiratory system, you have studied about excretory system. So in today's lecture, not in today's lecture, I mean that means in this chapter we will study about another new system, that is immune system. Fine. immune system के बारे में, immunity के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ कॉमन जो डिजीजेस हैं that occurs उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसी चैप्टर में I will give some information related to कोरोना वायरस, कोविड-19 के बारे में भी मैं इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। वैसे तो आपको बहुत कुछ पता चल गया है, देयर आर सेवरल सोर्सेज, आप मीडिया है आपके पास, न्यूज़पेपर भी है, न्यूज़ में देख लेते हैं आप, बट इस चैप्टर में कुछ हम थोड़ा बहुत ब्रीफिंग उसका भी लेके चलेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, फर्स्ट आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट हेल्थ। हेल्थ अगर हम मैं एक टर्म देती हूँ तो आप उसे किस तरह डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन हेल्थ? फाइन। और आई वांट टू आस्क वेदर बोथ द टर्म्स हेल्थ एंड डिजीज फ्री आर द सेम। हेल्थ एंड डिजीज फ्री क्या दोनों सेम टर्म है? Can these terms, both these terms can be used for a single person? अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज है तो मैं कह सकती हूँ कि भाई ये हेल्दी नहीं है, या कोई पर्सन हेल्दी है, then can I say that he or she is disease free? Fine. क्या आप बता सकते हैं? तो बच्चों there were some perceptions, कुछ थ्योरीज थी इससे रिलेटेड, हेल्थ को डिफाइन करने से रिलेटेड। पहले के जो लोग थे, that means early Greek, there were Greek philosophers, कुछ Greek philosophers थे, या मैं कहूँ हिप्पोक्रेट्स थे कुछ, या मैं कहूँ जो हमारा आयुर्वेदिक साइंस चलता आ रहा है, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। According to these people, they think that the person having black bile have a hot personality or their body temperature remains high. इनके अकॉर्डिंग क्या था बच्चों, ये ऐसा सोचते थे कि जो बॉडी का फ्लूइड होता है, बॉडी का जो ह्यूमर होता है, जब बॉडी के ह्यूमर और माइंड के बीच में जब बैलेंस होता है तो ही वो पर्सन हेल्दी होता है। अगर जो उसका ह्यूमर है दैट इज नॉट बैलेंस्ड विद द बॉडी फ्लूइड या माइंड फ्लूइड, तो वो पर्सन हेल्दी नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो पर्सन जिनका ब्लैक बाइल एक्सेस में सिक्रीट हो रहा है, ब्लैक बाइल इज द सिक्रीशन बाय किडनी एंड स्प्लीन। मेनली जो आपका ब्लैक बाइल है, ब्लैक बाइल
उन्होंने इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ऐसे पर्सन्स का जो बॉडी टेम्परेचर था वो बहुत नॉर्मल आ रहा था, ठीक है। थर्मोमीटर की हेल्प से जब मेजर किया तो ऐसा कहा गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जिनका जो ह्यूमर जो है, अगर ग्लाइकोलाइड जो है एक्सेस अमाउंट में है तो ये जरूरी नहीं है कि उनका बॉडी टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। तो इन्होंने थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई तो नई नई थ्योरीज आने लगी और उसके बाद पता चला कि ऐसा नहीं होता। हेल्थ जो है हमारी वो किस पे डिपेंड करती है, अब मेनली इट डिपेंड्स ऑन द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके बारे में अब हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा भी है कि न्यूरल सिस्टम से जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, वो सारी चीजें आती हैं। एंड वी हैव स्टडीड अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो, जो हमारे केमिकल मैसेंजर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कार्ड करते हुए इन्होंने अपना नया कंसेप्ट दिया था कि मेनली जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है इट इज रेगुलेटेड बाय न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। मेनली इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था बच्चों, ठीक है। तो मेनली जो हमारा ह्यूमर होता है दैट इज ब्लड, और ब्लड ही हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है उस पर हमारा टेम्परेचर बॉडी का। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब जो हेल्थ को डिफाइन किया गया बाय WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो हेल्थ को अब जब डिफाइन किया गया WHO के अकॉर्डिंग, देन इट वाज व्हाट इज इट्स डेफिनेशन नाउ, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, ठीक है। एमपीएस स्कूल है ना, एमपीएस स्कूल है ना दिवाड़ी में, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, दैट मींस मेंटली, फिजिकली, सोशली। अगर कोई पर्सन तीनों तरीके से फिट है तो ही वो हेल्दी कहलाएगा, ठीक है। तो डिजीज फ्री जो है बच्चों और हेल्दी जो है दे आर बोथ डिफरेंट कंसेप्ट्स। डिजीज फ्री का मतलब होता है व्हेन ही और शी इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, या उनका जो बॉडी का सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, अगर वो कोई वर्क नहीं कर रहा है तो हम उसको डिजीज कहते हैं, ठीक है। हेल्थ का मतलब है वो तीनों तरीके से फिट हो, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी। व्हाट डू मीन बाय फिजिकली? फिजिकली मींस ही और शी इज नॉट हैंडीकैप्ड, ठीक है, उनका कोई पार्ट जो है बॉडी का, कोई ऑर्गन जो है वो इंजर्ड तो नहीं है, ठीक है, किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है उसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिजिकली फिटनेस। मेंटली मींस ही और शी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, दैट मींस कोई डिप्रेशन नहीं है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है बॉडी पे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, मेंटल फिटनेस। थर्ड इज योर सोशल वेलबीइंग। सोशल मींस द पर्सन इज बिहेविंग प्रॉपर्ली और नॉर्मली विद इट्स सराउंडिंग पीपल, विद इट्स नेबर। उसके जो नेबर हैं, उसके जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके साथ वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, ठीक है। और बाहर के जो नेबर्स हैं उनका भी किसी तरह से कोई प्रेशर नहीं है, उस पर कोई दबाव नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, सोशली फिट। एम आई क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो हेल्थ को आप कैसे डिफाइन करोगे, अ स्टेट ऑफ वेलबीइंग, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। समझ में आ गई बात, ठीक है। और हेल्दी पर्सन कौन होगा, जो मेंटली, जो आपका मेंटली, फिजिकली, सोशली फिट होगा। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। नाउ इफ आई हैव टू डिफाइन डिजीज, अगर मैं डिजीज के बारे में बोलूं तो डिजीज मींस बेटा डिस प्लस ईज, दैट मींस डिस्कंफर्ट एंड इजीनेस। अगर आपके कंफर्टनेस में किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो डिजीज कहलाएगी। और डिजीज जो है बेटा हम कह सकते हैं कि हेल्थ का एक छोटा सा पैरामीटर है, ठीक है, कि भाई डिजीज फ्री वाला जो है वो है, जरूरी नहीं है कि डिजीज फ्री वाला हेल्दी हो, बट हेल्दी पर्सन जो है वो डिजीज फ्री होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो हेल्थ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एक पर्सन अगर हेल्दी है तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। कैसे, उसकी लाइफ जो होगी प्रॉस्पर होगी एज कम्पेयर टू अनहेल्दी पर्सन, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आ रही होगी उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली खुश होगी और वो अपनी जॉब पे कंसंट्रेट कर पा रहा होगा, एफिशिएंटली वर्क कर रहा होगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा आएगी, तो उसकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, या जो उसके घर की जो इनकम है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसकी वो भी अच्छी होगी, ठीक है। उसकी जो फैमिली होगी हैप्पी होगी। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए
हेल्थ अच्छी होने के, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है कि आप अपनी हेल्थ आप कैसे अच्छी रख सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, क्लीनलीनेस इज द मेन फैक्टर, ठीक है। आपके आसपास सराउंडिंग में भी सफाई होनी चाहिए, आपके घर में भी सफाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके घर में एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। किसी तरह का कोई तनाव नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। समझ में आ गई बात। सेकेंड थिंग, बैलेंस डाइट। आप जो फूड कंज्यूम करते हैं दैट शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यू आर डूइंग एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, वर्कआउट करते हैं डेली, ठीक है। उससे भी क्या आपका जो ब्रेन, आपका जो माइंड है वो प्रॉपरली वर्क करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है बच्चों? दो टर्म हम यूज करते हैं ना, माइंड एंड ब्रेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन? देखो बेटा, ब्रेन जो है इट इज ओनली एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो हम एक नॉर्मल एक ऑर्गन की बात करते हैं हमारी बॉडी में। जो माइंड है, माइंड आपका ऑर्गन की बात नहीं कर रहे, माइंड में आपकी जो स्किल्स हैं, ठीक है, जो आपका क्रिएटिव स्किल्स है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी इंटेलिजेंसी है, वो सारी चीजें आती हैं आपके माइंड में। स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो वो माइंड से रिलेटेड है, और ब्रेन मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक वो पार्ट जिसमें आपके डिफरेंट फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन आ जाते हैं, ठीक है। जब हम ऑर्गन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वो ब्रेन कहलाता है। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं? आप पूरी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ठीक है, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाउस की इंक्रीज हो सकती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मैं अगर डिजीज की बात करूं तो डिजीज डिफरेंट टाइप्स की है। सम आर कम्युनिकेबल, सम आर नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। या एक हम कैटेगरी ले लेते हैं एक्वायर्ड, और दूसरी हम क्या ले लेते हैं, कम्युनिकेबल, ठीक है। एक्वायर्ड जो डिजीज है, एक्वायर्ड डिजीज होगी बच्चों, जैसे कि आपकी कई तरह की हो सकती है एक्वायर्ड डिजीज भी। अगर आपके किसी विटामिन, जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें किसी विटामिन की कमी है तो आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये क्या हो गई, ये हमारी एक्वायर्ड डिजीज है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कम्युनिकेबल की, तो कम्युनिकेबल में भी दो डिजीज आ जाती है बेटा आपकी। वन इज इन्फेक्शियस, अनदर इज नॉन इन्फेक्शियस। एक आपकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल रही है और एक किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट से। चलिए डिजीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपको हेल्थ के बारे में बता रही थी, ठीक है। तो आई थिंक आपको हेल्थ समझ में आ गया होगा। हेल्थ का मेन कंसेप्ट जो है, हम कैसे डिफाइन करते हैं एक हेल्दी पर्सन को और एक अनहेल्दी पर्सन को, ठीक है। हेल्दी पर्सन ब्रिंग्स, हेल्दी जो हेल्थ अगर अच्छी होगी आपकी, ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ एंड यू आर एबल टू कंसंट्रेट ऑन योर जॉब, ठीक है। इसीलिए अपनी हेल्थ फिट रखिए ताकि आप एफिशिएंटली पढ़ाई कर सके और आपका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो अच्छा आ सके, ठीक है। इसलिए आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी करना है, डिनर भी करना है। डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है बेटा। मैं आजकल देख रही हूँ कि बच्चों का बड़ा बना हुआ है कि पूरी रात भर जाग रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं और फिर अपने दिन में ना ब्रेकफास्ट प्रॉपर्ली करते हैं, ना उनकी नींद पूरी होती है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। इट विल अफेक्ट योर स्टडीज एंड यू विल सी द रिजल्ट्स व्हेन यू विल गिव योर बोर्ड एग्जाम्स। फाइन, so stay healthy, stay fit. In next lecture we will start our immunity के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है। Till then stay safe.